भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर कोर्स हमेशा एनसीटी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, चाहे हम बात बीएड की करें, बीएसटीसी की करें, या फिर राजस्थान में चलने वाले बीएलएड, डीएलएड, एमपी में चलने वाले इस टाइप के कोर्सेज की करें। इवन यहाँ के दिव्यांगों के लिए आरसीआई द्वारा भी संचालित कोर्स बड़े लेवल पे पॉपुलर हुए। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनसीटी की। एनसीटी ने एक बार फिर से लोगों के बीच, जो इंस्टीट्यूशन लाइन के हैं उनके बीच सनसनी फैला दी है आईटेप कोर्स को लॉन्च करके। आईटेप क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कोर्स फुली रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिंपल यही कह रही है कि कोई भी कोर्स अब डिप्लोमा 2 वर्षीय नहीं होगा, 3 वर्षीय नहीं होगा। अब जितने भी कोर्सेज होंगे सभी 4 साल के होंगे, जिसमें बच्चे का ग्रेजुएशन प्लस पीजी भी होगा। अब बच्चों को 12वीं के बाद ही ये डिसाइड करना होगा कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हो, और अगर वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक फील्ड में सिर्फ उनको डिग्री नहीं मिलेगी, साथ के साथ उनका पीजी भी होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्रेजेंट करती है। हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले भी थी। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 5वीं तक बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। हाँ, हमारे मम्मी पापा वगैरह बताते हैं कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो 6ठी के बाद हमें ABCD सिखाया जाता था। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को ही घुमा फिरा के फिर से गवर्नमेंट ला रही है। तो बात, आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आईटेप को जो लॉन्च किया गया है उसमें लोगों के अपने अपने क्या विचार आ रहे हैं, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मैम हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज तो है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे 10 पॉइंट नहीं बन रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि यहाँ जो आवेदन करने के लिए कहा गया है वो 25-26 का आवेदन की अप्रूवल सेशन की बात की गई है कि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25-26 का सेशन मिलेगा। मतलब कुल मिला जुला के 26 तक मैटर जाएगा। तो अभी आपके पास बीच में इन बिटवीन टाइम है। आप नेक प्रोसेस, MBA प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ये पूछ रहे हैं कि मैडम पोर्टल ओपन करते ही वहाँ नेक का चीज़ें पूछे जा रही है। अगर आपको इतने लीगल तरीके से काम करना है तो आप अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि जब हम इस सेक्टर में काम करते हैं बहुत सारी चीज़ों को हम रिस्क में लेके चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन सब चीज़ों के बारे में बात करना कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। इसलिए चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आईटेप 2016 के बाद 2024 में आया है, और अब ये कब आएगा कब नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि ये कभी ना आए। तो अगर आप आवेदन करके रखेंगे तो इन फ्यूचर अगर किसी तरीके से इसमें कोर्ट केस वगैरह की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि रूमर्स मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, बड़े बड़े कॉलेजेस के ग्रुप में से जुड़े हुए हैं। जो होने वाला होता है वो कहीं ना कहीं मोटा मोटी हम लोग को आइडिया लग ही जाता है कि संभावनाएं क्या बन रही हैं। ऑटोमेटिक आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज बता दें और कॉलेज वालों को 1 महीने का टाइम देखिए, 1 महीने में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं उस पर ऑब्जेक्शन आना बहुत आम सी बात है। ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। तो हम अपने जितने भी अपने संपर्क के जो हमसे पुराने तरीके से जुड़े हुए हैं उनको हम यही कह रहे हैं, आपको फाइल लगाना चाहिए। बाद में जो भी प्रोसीजर बनेगा, जो भी होगा, आप उसको फॉलो करते हुए हो सकता है कि अप्रूवल को ले लें। फीस कटवा देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आईटेप, अब सेकंड ये चीज आती है कि क्या आईटेप सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बीएड बीटीसी सभी कोर्स बंद हो जाने हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा रिसेंटली बीएलएड डीएलएड को ट्रांजिशन में किया गया। बीएलएड डीएलएड को ट्रांजिशन बंद नहीं किया गया, ट्रांजिशन में इसलिए डाला गया कि कहीं ना कहीं वो भी इंटीग्रेटेड ही था, BA BSc उसमें इंक्लूड था। बस फर्क इतना है कि उस कोर्स को डायरेक्ट भी कोई ले सकता है, और आईटेप को लेने के लिए आपके पास डिग्री कॉलेज होना कंपलसरी है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों कोर्सों में। फिर भी उनको ट्रांजिशन के लिए कहा गया, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्द उनको बोला जाए कि आप यूनिवर्सिटी से NOC लीजिए कि आपके पास डिग्री कॉलेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को ना सिर्फ सर्टिफिकेट देना है, ना ही सर्टिफिकेट तो वर्ड ही खत्म हो गया, ना सिर्फ हमें बच्चों को डिग्री देना है, साथ के साथ उनके जो उनकी कैलिब्रिटी है उसको भी यूटिलाइज करना है। उन्होंने अगर समय दिया है तो हमें उस फील्ड में उनको एक्सपर्ट बनाना है, और एक्सपर्ट बच्चा तभी बनेगा जब किसी स्पेसिफिक पैटर्न को, जो कोर्स उसने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल बीएड सेलेक्ट किया है तो वो बीएड भी पढ़े, और साथ के साथ जो मूलभूत जो बेसिक है BA BSc जिस कोर्स को उसने सेलेक्ट किया 12th में, उसको भी ब्रीफ करके उसको भी मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़े, तभी उसकी जो नॉलेज है वो परफेक्ट आएगी 4 सालों में। ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी पे वर्क किया जा रहा है कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल अगर साइंस स्ट्रीम ली है तो उसके पास BSc तक इतनी BSc अगर वो करेगा तो उसको बेसिक अपने जो फील्ड है उसकी नॉलेज हो जाएगी, प्लस एक्सपर्टीज उसके हाथ में एक एक्सपर्टीज डिग्री भी आ गई बीएड की। जैसे लॉ कॉलेज है, लॉ में भी ये चीज़ रखी गई, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें एक्सपर्टी लीजिए, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा डिग्री
डिग्री लीजिए, जो कि आपके मतलब मूलभूत जो थिंकिंग है उसको चेंज करके रख देगा। तो आईटेप भी यही करने वाला है। तो फाइल आप लोग को आवेदन कर देना। कोर्स बिल्कुल 100% चलेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत BSTC बीएड जो भी 2 और 3 वर्षीय कोर्स है वो सभी बंद हो जाएंगे। फिर आप लोग पछताएंगे कि काश हमने फाइल लगा दी होती, तो किसी भी तरीके से कोर्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से हम उस रास्ते पे चल के कम से कम एटलीस्ट इंस्पेक्शन तो करा लेते, हमें थोड़ा टाइम मिल जाता, हम अपने कॉलेज का NAC एक्रीडेशन भी करा लेते, NARL भी करा लेते, और वो करवाना ही करवाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 से ग्राउंड लेवल पे जैसे इंप्लीमेंट होगी, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में हो चुकी है, कुछ राज्यों में अच्छी प्रॉपरली जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, राजस्थान, यूपी, बिहार जो कि शिक्षा के बहुत अच्छे क्षेत्र के अच्छे एरियाज को कंसिडर करते हैं, आप लोगों को NAC, NBA, NARL जो भी है वो करवाना ही करवाना है। तो क्यों ना NCT के लिए आईटेप कोर्स के लिए हम इसको करवा दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।